मनोज मीणा से बात करना चाहेंगे। मनोज, परिणाम में किन किन कमियों के कारण आज प्रदर्शन देखना पड़ा? देखो ऐसा है, जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने परिणाम जारी करा था तो आनन फानन में जारी कर दिया और परिणाम में बहुत सारी कमियां रह गई। एक तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि 23 क्वेश्चन है किसी भर्ती में डिलीट करना कहाँ तक जायज है? इतने बड़ी संख्या में क्वेश्चन डिलीट होते हैं। 23 क्वेश्चन का मतलब 69 नंबर होता है, और जो छात्र 69 नंबर के बीच में उनके नंबर आ रहे होंगे वो बाहर हो गए होंगे, इनका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात ये भी बताने का कष्ट करिए कि जो मिनिस्टर एम्प्लॉयज कोटे के जो छात्र थे उनकी कट ऑफ 519 गई है, और उनको आपने ST SC OBC में कैसे काउंट कर लिया? डबल आरक्षण का फायदा आपने कैसे दे दिया? स्पोर्ट में जो छात्र है उनको किसी प्रकार की छूट नहीं है, उनको उनका सिलेक्शन आपने कैसे कर लिया? एक्स सर्विसमैन के सभी लोगों का सिलेक्शन कैसे हो गया? तो तमाम जो चीजें हैं जिनको लेकर बेरोजगार छात्र यहाँ पहुंचे हैं, इन मांगों को लेकर कि इस रिजल्ट की पुनः समीक्षा की जाए, इस रिजल्ट का रिव्यू किया जाए और परिणाम को दोबारा तैयार करके छात्रों को संतुष्टि करी जाए। क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती 10-15 सालों में एक बार आती है, और बड़ी मेहनत करने के बाद में अगर इन छात्रों का सिलेक्शन नहीं होता है तो ये सोचने का विषय है कि किस प्रकार का परिणाम है। जब परिणाम से छात्र संतुष्ट नहीं है तो कर्मचारी चयन बोर्ड को क्या दिक्कत है परिणाम की समीक्षा करने में? मनोज, अभी देखा गया पुलिस प्रशासन द्वारा भी आपको यहाँ धरना नहीं देने को लेकर दबाव बनाया गया था, उसको लेकर देखो ऐसा है, ये लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन अपने तानाशाही रवैये पर उतारू है। छात्रों की आवाज को दबाने का कार्य करते हैं, जबरदस्ती से यहाँ खींचा जाता है, जबरदस्ती से यहाँ रोकने का प्रयास किया जाता है। क्या इस लोकतंत्र में बात रखना भी गुनाह है? जब कर्मचारी चयन बोर्ड की समस्या है तो छात्र कर्मचारी चयन बोर्ड में आकर ही मिलेंगे, छात्र और कहाँ जाएंगे? और इस प्रकार से छात्रों की आवाज का दमन करना लोकतंत्र में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन चीजों में सरकार को ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए। छात्र बात करने के लिए आए, बात करने में छात्रों ने कौन सा गुनाह कर दिया? ये कोई आतंकवादी थोड़ी है, ये पढ़ने वाले बच्चे जो अपनी मांग को लेके आए, और आतंकवादियों जैसा व्यवहार करना छात्रों के साथ में बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। अभी कोई वार्ता हुई? अभी कोई वार्ता नहीं हुई है, और जब तक वार्ता होगी नहीं, जब तक हम मजबूती से यहाँ बैठे डटे और बिना वार्ता करे हम जाने वाले नहीं है। देखिए, मनोज मीणा लगातार राजस्थान के युवाओं की आवाज उठाते हुए नजर आते हैं।